हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। अभी एसबीएन बाजार हमारे पास आ चुका है। बहुत सारे साथी को पता चल चुका है कि एसबीएन बाजार हमारे पास आ चुका है। तो एसबीएन बाजार का आज हम सबसे पहले ना दोस्तों रीपर्चेस प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब रीपर्चेस प्लान डिस्कस करने से पहले ठीक है, हम लोग जो अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि बोर्ड के माध्यम से समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है ना। होपफुली मेरा वॉइस भी आपको प्रॉपर मिल रहा होगा। को होस्ट पार्टनर मैंने माइक भी लगा लिया है, तो कोई इशू नहीं होगा, वॉइस आपको प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त रिचार्ज के बारे में। ठीक है, रिचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचार्ज में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, तो मैं अभी यहाँ से एसबीएन बाजार हटाऊंगा और लेटेस्ट अपडेट में मैं सबसे पहले रिचार्ज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी रिचार्ज करते हैं और कहीं ना कहीं रिचार्ज का उनको बहुत सारा क्वेश्चन है। तो रिचार्ज अभी एसबीएन पे में क्या हो गया है सबसे पहले हम समझते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बहुत आसान से समझाऊंगा। ठीक है, और बहुत आसानी से आपको समझाने की मैं प्रयास करूंगा। देखिए, दो प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटर हम एसबीएन में बनते हैं दोस्त। ठीक है, 500 बीबी के साथ हम बनते हैं एसबीएन में। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और 1000 बीबी के साथ हम बनते हैं सर सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बनते हैं हम? सुपर प्राइम। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा आप सभी के लिए। आपको यूट्यूब में या तो फेसबुक में शेयर कर दिया जाएगा ताकि हर एक साथियों का सवाल क्लियर हो जाए। मेरा इस लाइव सेशन को करने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का इस सेशन के माध्यम से डाउट क्लियर हो और हमेशा हमेशा के लिए उनका डाउट क्लियर हो जाए, राइट। तो ज़्यादा हम शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, प्राइम को अभी कंपनी ने 6000 का लिमिट दिया है। ठीक है, 6000 का इसको लिमिट हम बोलेंगे सर। 6000 का लिमिट कंपनी ने हमें दिया है। ठीक है, किसमें? प्राइम यूजर के लिए। ठीक है, और सुपर प्राइम यूजर के लिए कंपनी ने 8000 का अप लिमिट दे दिया है सर। ठीक है, अब बहुत सारे साथियों का इसमें सवाल था, इस सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी कंपनी कहती है कि चाहे तो आप इस 6000 को वन डे में एक दिन में खत्म कर दीजिए, या तो कंपनी कहती है कि भैया 1 आवर्स में खत्म कर दीजिए। आवर्स का मतलब 1 घंटे में खत्म कर दीजिए। ठीक है, या तो 30 मिनट में आप खत्म कर दीजिए। ये मायने नहीं रखता, राइट। अब कंपनी ने ये नहीं बोला है चाहे तो आप इसको 1 मंथ में क्लियर करिए, पूरे मंथ में, या 3 मंथ में, या 4 मंथ में, या 1 साल में। एक बात को ध्यान रखना, मैं जो समझाना चाहता हूं आप सभी को, किस तरीके से ये रिचार्ज प्लान हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बिल्कुल स्क्रीन पे निगाहें जब रखेंगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, और अगर स्क्रीन पे निगाहें आपका नहीं रहेगा तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा। सबसे पहले हम प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर को हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर को जियो में, ठीक है, जियो में, एयरटेल में, ठीक है, और अपना वोडाफोन में। ठीक है, वोडाफोन के अलावा हमारे पास बीएसएनएल है, बीएसएनएल के अलावा हमारे पास डीटीएच है। इन सभी में दोस्तों 3% आपको कैशबैक आएगा। ठीक है, अब कैशबैक कब तक आएगा इस बात को आप समझें, जब तक आपका 6000 का लिमिट होगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट है हमारा। सुपर प्राइम के लिए सेम जियो एयरटेल में हमारा 4% आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, और हमारा बीएसएनएल और हमारा डीटीएच। यहाँ पे 4% हमें आएगा कब तक? जब तक हमारा लिमिट है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो रिचार्ज करने वाले के लिए एसबीएन ने एक खुशखबरी दे दिया है कि भैया आप दिल खोल करके रिचार्ज करिए। इस लाइव सेशन को करने का
एक ही उद्देश्य है कि लोगों का माइंडसेट क्लियर हो सके, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट क्लियर हो सके कि क्या कारण है कि इसको रिचार्ज को इतना ज्यादा लिमिट देने का। अब देखिए, हमने ये बेनिफिट समझ लिया कि भैया 6000 के लिमिट तक हमारा 3% हमें प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा सर, और 8000 के लिमिट तक हमें 4% जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, डीटीएच में हमें सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। अब बहुत सारे साथियों का सवाल है, उस सवाल को मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर एक बात बताइए हमें कि मान के चलिए कि अगर मैं इस लिमिट को 6000 के लिमिट को, आपका सवाल वन बाय वन क्लियर करूंगा मैं, ये तो मैंने आपको बेनिफिट बता दिया सर, ठीक है। अब मैं आपके सवालों को वन बाय वन क्लियर करूंगा। पहला सवाल कि मान लीजिए सर, ये ए नाम का व्यक्ति कहता है कि मैं एक महीने में, फर्स्ट महीने में मान के चलिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना, ठीक है। अभी जैसे हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जुलाई महीने में कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बना, ठीक है। जुलाई महीने में ए नाम का व्यक्ति केवल 2000 का रिचार्ज करता है, ठीक है। कौन से महीने में? जुलाई महीने में। अब उसके पास कितना बच गया सर? 4000 लिमिट। तो ये 4000 लिमिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ए नाम व्यक्ति का अगस्त में। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब आज के लाइव सेशन में दूंगा, ठीक है। तो अब आपके पास ए नाम के व्यक्ति के पास अगस्त में 4000 का लिमिट बचा। अब मान के चलिए ये ए नाम का व्यक्ति अगस्त में भी 2000 का रिचार्ज कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, तो जैसे अगस्त में 2000 का रिचार्ज किया और जुलाई में 2000 का रिचार्ज किया, तो अब ए नाम के व्यक्ति के पास बैलेंस कितना है? 2000 लिमिट, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक आपका सितंबर महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये रिचार्ज, और 2000 का लिमिट सितंबर महीने के लिए हो जाएगा। मान के चलिए ये व्यक्ति सितंबर में केवल 1000 का ही रिचार्ज कर पाता है, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि ये नाम का व्यक्ति सितंबर में 1000 का ही रिचार्ज कर पाता है, तो उसको अक्टूबर महीने में 1000 का और लिमिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अक्टूबर महीने में भी ये 1000 का लिमिट रिचार्ज कर पाएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं अब आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि सर अगर मैं पूरे महीने में इस लिमिट को नहीं यूज कर पाता हूं तो क्या मेरा बैलेंस लिमिट इन कैरी फॉरवर्ड होगा या पूरा लिमिट कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मैं आपका सवालों का यहाँ जवाब दे देता हूं। जो आपका बैलेंस लिमिट होगा सर, ठीक है, वही आपका अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा। अब चाहे तो आप ये 6000 का जो लिमिट कंपनी ने आपको दिया है, आप पूरे 1 साल यूज करिए। कंपनी कहती है कि भैया अगर आपका पूरा लिमिट रहेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें, आप चाहे 500 का लिमिट यूज करिए, पूरे साल यूज करिए, कोई परेशानी नहीं है। बॉस पार्टनर, क्लियर हो रहा है पॉइंट? आप सभी को क्लियर हो रहा है सर? बोलते जाइएगा जी सर, है ना। फिर किसी तरीके से सवाल, ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप सभी को ये सेशन भी मिलेगा यूट्यूब में, फेसबुक में मैं डाल दूंगा, तो सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, कंपनी कहती है भैया कोई बात नहीं है, आप 6000 लिमिट को 1 साल यूज करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी यहाँ पे सवाल उठता है कि सर अगर मान के चलिए मुझे अपना लिमिट बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल क्या है कि बहुत सारे हमारे रिचार्ज वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रिचार्ज ही करते हैं, रिचार्ज पे जिनका फोकस है, रिचार्ज ही करना उनका काम है, तो उनके लिए क्या है। कंपनी कहती है कि आप 30 दिन है सर, मान के चलिए 1 महीने में 30 दिन है, ठीक है, आप रोजाना 6000 का लिमिट यूज करना चाहते हैं। तो कंपनी क्या कह रही है कि मान के चलिए आज सर 12 जुलाई है, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आज सर 12 जुलाई है, ठीक है। अब 12 जुलाई के दिन आप 6000 लिमिट पूरा यूज कर लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि मान के चलिए आपने पूरा यूज कर लिया, तो कंपनी कह रही है कि कुछ नहीं, आप 500 बीबी अपने डायरेक्ट में कर लीजिए, अपने डायरेक्ट में 500 बीबी का बिजनेस कर लीजिए, ठीक है। 500 बीबी का आप अपने डायरेक्ट में बिजनेस कर लीजिए सर, ऑटोमेटिकली आपका ये लिमिट फिर से उसी दिन आपको मिल जाएगा। मतलब 12 जुलाई को ही आपको ये 6000 का लिमिट मिल जाएगा।
पहले क्या था दोस्तों कि हमें महीने भर का इंतजार करना पड़ता था, नेक्स्ट मंथ हमारा इंक्रीज होता था। ठीक है, यस या नो, सही कह रहा हूं ना मैं? अब क्या है कि अगर 12 जुलाई को आपने 6000 का पूरा लिमिट यूज कर लिया और 12 जुलाई को ही 500 बीबी आप अपने डायरेक्ट में कर लिए बिजनेस, तो 12 जुलाई को ही आपका लिमिट 6000 और मिल जाएगा आपको। तो मतलब अनलिमिटेड रिचार्ज आप कर सकते हो अब यहां से। अब लिमिट अगर इंक्रीज करना है तो केवल हमें 500 बीबी करना है। ठीक है, अब यहां पे सेम चीज यहां पे है, इसके लिए अलग कंडीशन नहीं रखा गया है। सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यहां पे ये नहीं बोला गया है कि भैया 1000 बीबी करना है ना, आपको 500 बीबी ही करना है। यहां पे भी अगर आप सुपर प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर हो तो यहां पे महीने का आपको 8000 का रिचार्ज करने का लिमिट मिलता है। ठीक है, अब कंपनी सेम यहां पे कहती है कि भैया मान के चलिए 12 जुलाई को आपने पूरा 8000 का लिमिट यूज कर लिया, पूरा यूज कर लिया आपने, तो कंपनी कहती है ठीक है, आपने डायरेक्ट में 500 बीबी का एक बिजनेस कर लीजिए सर, और बिजनेस करने के बाद आपका लिमिट फिर से इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि रिचार्ज में अब जो भी हमारा बैलेंस लिमिट होगा, ठीक है, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चाहे तो आप ये बैलेंस लिमिट को साल भर चला लें सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे अगर कोई भी लीडर आपसे सवाल पूछता है, आपका बैलेंस लिमिट ही कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया आप एक काम किए, मान के चलिए ये जुलाई महीना चल रहा है, ठीक है, अब ये जुलाई महीने में मान के चलिए आपका सोच है कि मैंने तो भैया 8000 के लिमिट में मैंने 3000 यूज कर लिया, अब मेरा क्या होगा कि भैया अगस्त में मेरा फिर से मुझे 8000 मिल जाएगा। ये नहीं होगा सर। अगस्त में क्या मिलेगा आपको? अगस्त में आपको बैलेंस लिमिट मिलेगा, मतलब अगस्त में आपको 5000 का लिमिट मिलेगा, 8000 नहीं मिलेगा सर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि रिचार्ज में अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता देता हूं कि मान के चलिए कि जो भी साथी हैं, अब पूरा लिमिट आप जब भी यूज किए, मान लीजिए आपका ये लिमिट 1 महीना चला, 2 महीना चला, अब जो 500 बीबी नहीं करेंगे, ठीक है, जो 500 बीबी नहीं करेंगे तो भी क्या कोई बेनिफिट मिलेगा हमें? ये बात करते हैं, तो भी कंपनी यहाँ पे आपको बेनिफिट देगी, और वो बेनिफिट क्या है आप सभी को पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है। वो बेनिफिट कंपनी क्या कह रही है सर कि आपको फ्लैट, ठीक है, फ्लैट कमीशन यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि फ्लैट कमीशन का मतलब क्या है कि देखिए, आप कितना का भी रिचार्ज करो, फ्लैट का मतलब होता है आप चाहे 200 का रिचार्ज करो, आप 300 का रिचार्ज करो, आप 1000 का रिचार्ज करो, आप 2000 का रिचार्ज करो, फ्लैट 0.25% ही मिलेगा। मतलब एक सवाल है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति 100 रुपए का रिचार्ज कर रहा है तो उसको 25 पैसे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए 200 का रिचार्ज कर रहा है तो उसको 25 पैसे ही मिलेंगे। फ्लैट में ये होता है कि भैया फ्लैट है, ठीक है, इसमें फिर आपका ये नहीं होगा कि ये परसेंटेज में है। आप 200 का रिचार्ज करो, आप 250 का रिचार्ज करो, आप 300 का रिचार्ज करो, आपको 25 पैसा ही मिलना ही है। तो जो ये बीबी कंप्लीट नहीं करेंगे उनका लिमिट दोबारा रिन्यू नहीं होगा और उनको फ्लैट 25 पैसा मिलते रहेंगे। आप करते रहिए, कोई इशू नहीं है। आप 200 का रिचार्ज करिए, आपको 25 पैसे मिल जाएंगे, आप 250 का रिचार्ज करिए, आपको 25 पैसे मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है साथियों? सभी साथियों को क्लियर हो रहा है प्लान? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब यहाँ पे देखिए, लाइव सेशन में हम लोग आपके सवाल भी लेंगे। अगर किसी को रिचार्ज से रिलेटेड कोई सवाल है तो अभी बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा ऑनलाइन। किसी भी साथी को कोई भी सवाल है प्लीज बताइए। कोई भी सवाल है रिचार्ज से रिलेटेड, को होस्ट पार्टनर आप अभी रेज कर सकते हो। एनी क्वेश्चन किसी को भी अभी बोल लीजिए सर, फिर बाद में क्या है कि कंफ्यूजन होगा। और होपफुली मैंने अभी रिचार्ज को क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब रिचार्ज में हमारा ज्यादा डिस्कशन नहीं बचा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब रिचार्ज का, अब रिचार्ज से कोई भी सवाल हमारा नहीं उठना चाहिए टीम का। ये लाइव सेशन
हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, हम इसको शेयर करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो वहां पे भी जाकर के बहुत सारे साथी इसका फायदा उठा सकते हैं। क्लियर हुआ सर? सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? बोलिए सर, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे जो हमारा अपडेट आया है। ठीक है, क्योंकि अपडेट के ऊपर बात करने के बाद लास्ट में मैं रीपर्चेस की तरफ चलूंगा, रीपर्चेस में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा अपडेट है, जो हमारा है मंथली। ठीक है, मंथली हमारा रैंक एंड रिवार्ड। ठीक है, ठीक है, जो मंथली हमारा रैंक एंड रिवार्ड था, ठीक है, कंपनी ने उसमें कुछ मतलब चेंजेस किया है कि किस तरीके से अपडेट किया है। हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने उसमें अपडेट किया है। ठीक है, अभी क्या होता था दोस्तों कि देखिए, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको भी पता है कि भाई लगभग 40% लीडर ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब अगर बात करें कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं साहब। ठीक है, और लगातार मेहनत करते हैं, फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, अपने लीडर से मिलते हैं, लगातार कंपनी को बिजनेस जनरेट करते हैं, अपने ग्रुप से बहुत सारा बिजनेस शेयर करते हैं। और 60% ऐसे भी हैं जो केवल क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया मेंटेन कर लिए और मेंटेन करने के बाद कंपनी उनको डेली रॉयल्टी भी दे रही है, डेली रिवार्ड भी दे रही है। ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स हैं। देखिए, हमारी कंपनी का डे 1 से उद्देश्य रहा है कि जो वर्किंग लीडर हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट जाए। जो काम करने वाले लीडर हैं, जो मेहनत करने वाले लीडर हैं, जो सच में एक ड्रीम लेकर के आए हैं, एक कहीं ना कहीं उनका अच्छा गोल बना हुआ है, उस गोल पे वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो हमेशा हमारी कंपनी चाहती है कि भैया जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जो लगातार निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट जाना चाहिए। और ये सवाल कहीं ना कहीं हम और आप ही कंपनी से रेज करते थे कि सर हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीम में तो बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सर मुझे उस चीज का बेनिफिट कम मिल रहा है या बेनिफिट बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने कहा ठीक है, हम किसी का बेनिफिट कम नहीं करते हैं, हम एक छोटा सा टारगेट देते हैं। ठीक है, और एक टारगेट अगर जो लीडर अचीव करेगा उस क्राइटेरिया में एलिजिबल होगा, और जो उस क्राइटेरिया में एलिजिबल होगा वही व्यक्ति जाकर के कंपनी में आगे जाके रॉयल्टी और रिवार्ड के लिए क्वालिफाई होगा। तो कंपनी ने ये बेसिक क्राइटेरिया रखा है, और मैं कुछ ही आपके जो प्लैटिनम या डायमंड तक डिस्कस करूंगा। पूरा चार्ट तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी डायमंड तक हमारा प्रॉपर जो विजन है। ठीक है, फिर आगे अगर हमारा डायमंड भी क्वालिफाई होगा उसके बाद भी हम इसको डिस्कस करेंगे कभी। तो अभी कंपनी ने क्या किया है मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, ब्रॉन्ज साथी के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रॉन्ज के लिए बात कर देता हूं। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो हमारे साथी थे, ठीक है, कंपनी ने क्या कह दिया है कि भैया जो भी व्यक्ति अब ब्रॉन्ज बनेगा, ये मैं एसबीएन पे की बात कर, एसबीएन बाजार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो साथी ब्रॉन्ज बनेगा अभी उनको 1000 वर्थ का, ठीक है, आपको जो किट है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, आपको जाएगा, जो भी ब्रॉन्ज बनेंगे हमारे कंपनी में। ठीक है, लेकिन किनको जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक ये नया अपडेट आया है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। मान के चलिए आपके टीम से भैया 5 ब्रॉन्ज बन गए, ठीक है, या 10 ब्रॉन्ज बन गए या 20 ब्रॉन्ज बन गए, लेकिन ये जो 1000 वर्थ का जो किट जाने वाला है हमारे ब्रॉन्ज साथियों का, ये मैं अभी एसबीएन पे की बात कर रहा हूं। किसकी? एसबीएन पे की। ठीक है, मैं अभी एसबीएन बाजार में नहीं हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये एसबीएन पे की बात कर रहा हूं। तो एसबीएन पे में अब जो ब्रॉन्ज बनेंगे, जो न्यू ब्रॉन्ज बनेंगे, जो पहले बन चुके हैं उनको तो किट नहीं जाएगा साहब, ठीक है, क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलना था वो मिल चुका है। अब जो नया ब्रॉन्ज बनेंगे, कंपनी क्या कह रही है कि भैया किट वर्थ 1000 एमआरपी का, 1000 एमआरपी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एमआरपी
मतलब डीपी नहीं सर, 1000 एमआरपी तक का गिफ्ट आपको कंपनी भेजेगी, जिसमें हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे। अब 1000 एमआरपी तक के जितने भी आपके प्रोडक्ट आएंगे, 1 प्रोडक्ट आएगा, 2 प्रोडक्ट आएगा, 3 प्रोडक्ट आएगा, 4 प्रोडक्ट आएगा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर्ड होगा, आपके एड्रेस में डिलीवर्ड होगा। या तो कंपनी अगर कहेगी कि किसी शॉपी से आपको कलेक्ट करना है या किसी मार्ट से कलेक्ट करना है, तो कंपनी वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगी, है ना। और वहां से आप जाकर के अपना 1000 वर्थ का एमआरपी तक का किट अमाउंट हमारे ब्रोंज साथी को कलेक्ट कर सकता है। क्लियर हुआ सर? अब इसमें बहुत सारे साथियों का सवाल होगा कि सर हमें कितने दिन में मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको 1 वीक में मिल जाए, ठीक है। हो सकता है आपको 10 दिन के अंदर मिल जाए, 15 दिन के अंदर मिल जाए, या 20 दिन के अंदर मिल जाए, ठीक है। ये या तो कंपनी तुरंत आपके एड्रेस में ये 1000 वर्थ एमआरपी का जो किट का जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके घर तक दे देंगे। तो अब जितने भी ब्रोंज साथी बनेंगे, एसबीएन पे की मैं बात कर रहा हूं, उनको 1000 वर्थ किट एमआरपी तक का जो प्रोडक्ट है उनके घर तक डिस्पैच किया जाएगा या किसी शॉपी से कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। जो भी नियरेस्ट होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा कंपनी के माध्यम से। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब जितने भी ब्रोंज साथी हैं उनके लिए खुशखबरी है, 500 बीबी जो मेंटेन करेंगे उन्हीं को ये किट अमाउंट जाएगा। अब एक सवाल यहां पे उठता है कि मान के चलिए सर ये रमेश है, ध्यान से समझ लेना, मैं लाइव सेशन आने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन देना, लाइव सेशन आने का मतलब है आपको फायदा नुकसान भी बताना। अब मान के चलिए रमेश है, रमेश ने जुलाई महीने में मान के चलिए अपना ब्रोंज निकाल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। जुलाई महीने में मान के चलिए ब्रोंज निकाल लिया। अब रमेश कितना बीबी कर लिया, 7500 बीबी में ब्रोंज निकल गया, ठीक है। लेकिन रमेश किसी कारणवश जो भी किंतु परंतु या तो परेशानी कुछ भी रहा हो, 500 बीबी नहीं कर पाया। क्या 500 बीबी नहीं कर पाया? ध्यान से समझ लीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को बोल के ही बताना है। प्लान दिखाओ तो ये चीज बता देना सभी को, ठीक है। अगर मान के चलिए जुलाई महीने में ये मेंटेन नहीं हो पाया, तो सवाल बनता है क्या हमारा 1000 एमआरपी का जो किट अमाउंट कंपनी हमें देगी, क्या वो हमें मिलेगा या लैप्स हो जाएगा? सवाल है लैप्स हो जाएगा सर। क्लियर हो गया कोर्स पार्टनर? कोई भी सवाल जवाब किसी लीडर का नहीं सुना जाएगा। जिस महीने में आप ब्रोंज बन रहे हो उस महीने 500 बीबी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया कोर्स पार्टनर? नोट करते जाना पॉइंट को। देखो प्लान मैं नहीं बता रहा हूं आपको, फायदा नुकसान भी बता रहा हूं। बाद में फिर ऐसा नहीं सर गलती हो गया था, बीमार पड़ गया था, यहां चल गया था, कुछ भी बहानेबाजी नहीं चलेगा सर। जो क्लियर है स्पष्ट, इसीलिए लाइव आया हूं, चीजों को क्लियर कर रहा हूं। नोट करोगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, बताओगे लीडरों को तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रोंज बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रोंज बन के 500 बीबी भी मेंटेन करना अब इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस महीने ब्रोंज बन रहे हो उसी महीने 500 बीबी मेंटेन करना है। ये बात क्लियर है, स्पष्ट है और मैं बहुत ही सरलतम अंदाज में आपको बता रहा हूं। कोई भी साथी इफ बट किंतु परंतु बाद में कहते हैं सर मेरा तो किट अमाउंट नहीं आया और वो अपना बीबी मेंटेन ही नहीं किया और अपने अपलाइन पे दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, नहीं होगा सर। क्लियर शब्दों में, जिस महीने ब्रोंज बन रहे हो 500 बीबी करना मैंडेटरी है। करोगे तो 1000 वर्थ एमआरपी तक का किट अमाउंट आपको डिस्पैच होगा, नहीं करोगे तो लैप्स हो जाएगा, दोबारा किसी तरीके से इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा सर। चलिए, तो अभी हम केवल ब्रोंज की बात करें, ब्रोंज में जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ब्रोंज का रॉयल्टी तो आपको कंटिन्यू आता ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। एक एक रैंक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं सर, ठीक है, एक एक रैंक के ऊपर, ठीक है। अब हम सिल्वर, जितने हमारे कंपनी में सिल्वर है, ठीक है, तो अभी तक जो भी होता था
अब कंपनी ने क्या कह दिया है, दो चीजें यहां पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहां पे एक कर दिया है टीम बीबी, ठीक है, और यहां पे कर दिया है सर सेल्फ बीबी। जितने भी सिल्वर साथी मुझे लाइव सेशन में सुन रहे हैं, जितने भी मुझे बाद में रिकॉर्डेड सेशन में सुनेंगे, तो सभी साथियों के लिए मैं सिल्वर साथियों का अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सिल्वर साथी को रिवार्ड चाहिए, ठीक है, जो हमारा मंथ में रिवार्ड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फंड। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपको मोबाइल फंड चाहिए सर और डेली रॉयल्टी चाहिए आप, तो सभी सिल्वर साथियों के लिए कंपनी ने एक बहुत ही स्मॉल सा टारगेट दिया है, बहुत ही स्मॉल सा टारगेट दिया है कि कोई बात नहीं है, सेल्फ बीबी आप 500 करते थे, आप करिए उसको कंटिन्यू, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कंपनी कहती है कि भैया आप 500 बीबी तो सेल्फ का करते ही करते थे, वो तो करना ही करना है आपको। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक करके सभी रैंक को समझा रहा हूं ताकि क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। अब कंपनी कहती है कि भैया आपके टीम से 3000 बीबी आपको करना है, अगर कोई सिल्वर साथी है। अब ये क्या एक दिन का टारगेट है या पूरे महीने का टारगेट है? मान के चलिए अभी जुलाई महीना चल रहा है, ये अप्लीकेबल हो चुका है, ये प्लान अप्लीकेबल हो चुका है। जुलाई महीने में जितने भी सिल्वर साथी, बड़े ध्यान से समझिएगा मुझे, ठीक है, जितने भी सिल्वर साथी हैं हमारे, अगर वो 3000 बीबी उनके टीम से आता है, अब सवाल उठता है कि सर टीम से आता है तो क्या 20 लेवल से या 20 लेवल से बाहर भी इंक्लूड होगा? सर कहीं से भी हो जाए, ये अनलिमिटेड डेप्थ का प्लान कंपनी ने बना दिया है, ठीक है, कहीं से भी आपके टीम से 3000 बीबी जनरेट हो जाए, ठीक है, तो और 500 सेल्फ बीबी हो जाए, तब जा करके अब सिल्वर साथियों को रिवार्ड और डेली रॉयल्टी जाएगा। होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी का माइक अनम्यूट है शायद, म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टीम बीबी है हमारा 3000 बीबी और इसमें सेल्फ बीबी है 5000 बीबी। अब टीम का बीबी का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे टीम से बिजनेस आना, हमारे टीम से ज्वाइनिंग आना, हमारे टीम से ज्वाइनिंग लगना, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया L1 से लेकर के L20 तक ही करना है, भैया आपको भाई अनलिमिटेड कर दिया कहीं से। अब अगर आपका 20 लेवल से बाहर प्लान अभी नहीं गया है, एक सिल्वर का तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 लेवल से बाहर नहीं जाएगा, तो 20 लेवल के अंदर किसी भी लेवल से आपका बिजनेस आ गया, L2 से आ गया, L3 से आ गया, L4 से आ गया, L5 से आ गया, L6 से आ गया, L7 से आ गया, L8 से आ गया, L9 से आ गया, L10 से आ गया, L11 से आ गया, मतलब कहीं भी आपके टीम से 3000 बीबी का बिजनेस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी ने कर दिया है और इस बात का सभी सिल्वर साथियों को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। एक बात नोट कर लीजिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। अब 500 बीबी सेल्फ का डायरेक्ट में एक तो लगाना ही लगाना है, प्लस टीम से भी 3000 बीबी हमें करना है। अब बहुत सारे साथियों का यहां पे सवाल होगा कि सर मान के चलिए कि अगर हम नहीं कर पाए तो होगा ना सर, ये सवाल तो मतलब स्वाभाविक है। तो क्या हमारा जो 21,000 का है वो फंड कम हो जाएगा? फंड कम नहीं होगा आपका, ठीक है, फंड एज इट इज रहेगा। अब जैसे मान के चलिए अभी जुलाई है, ठीक है, अब जुलाई महीने में कोई साथी अगर नहीं कर पाता है ये कंडीशन पूरा, चलिए हम फायदे की बात करते हैं तो हम नुकसान की भी बात करेंगे लाइव सेशन में, ठीक है। अब जुलाई महीने में मान के चलिए कोई सिल्वर लीडर नहीं कर पाया, तो उनके साथ क्या होगा? पहला चीज, उनको जो डेली रॉयल्टी है वो आना बंद हो जाएगा। पूरा महीना उनको, मतलब पूरे अगस्त महीने तक उनको डेली रॉयल्टी नहीं आएगा, ठीक है। जो हमारा 5 तारीख को फंड रिवार्ड आता है वो भी नहीं आएगा। अब सवाल यहां उठता है कि चलो ठीक है, हमने जुलाई में मेंटेन नहीं किया किसी कारणवश, लेकिन सर अगर हम अगस्त में मेंटेन कर लेते हैं, है ना,
तो क्या सितंबर से हमारा वापस शुरू हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आपको डेली रॉयल्टी भी सितंबर से आना शुरू हो जाएगा और आपको रिवार्ड आना भी शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक महीना आपने मेंटेन नहीं किया तो आपका फंड ही कंपनी नहीं देगी या आपको रॉयल्टी ही नहीं देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कारणवश कोई नहीं मेंटेन कर पाता सिल्वर साथी, तो भी भैया उसको, अगर वो अगस्त में मेंटेन कर लेता है तो उसको सितंबर से कंटिन्यू डेली रॉयल्टी और डेली रिवार्ड आना, मतलब मंथली रिवार्ड आना शुरू हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। ये जो अपडेट आया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेहनत करने वाले लीडर हैं उनके लिए शायद 3000 बीबी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक और अपडेट के बारे में इसी में मैं बात करूंगा आप सभी के बीच में। अभी कंपनी ने एक मीटर लगा दिया है। जैसे आप टीम में क्लिक करोगे, ठीक है सर, जैसे आप टीम में क्लिक करोगे, सही बोल रहा हूं सर कोर्स पार्टनर, है ना? तो वहां पे दो चीजें वहां पे दिख रही है सर, एक अपना सेल्फ बीबी दिख रहा है और एक अपना टीम का बीबी। अब बहुत सारे साथियों के मन में सवाल होगा सर कि हमें कैसा पता चलेगा सर कि हमारा टीम से बीबी हुआ है कि नहीं हुआ है ना? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल्फ बीबी तो चलो पता चल जाएगा कि हमने किया नहीं किया है, हमें पता है, राइट? लेकिन टीम का बीबी कैसे पता चलेगा? तो कंपनी ने यहाँ पे आपका मीटर लगा दिया है, ठीक है, एक मीटर लगा दिया है यहाँ पे, और इस मीटर में आपको सेल्फ बीबी भी मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ ये भी दिखेगा, आपका टीम बीबी भी दिखेगा। अब सवाल उठता है कि सर कैसे? तो अगर आपका रैंक सिल्वर है तो आपका टीम बीबी में 3000 का टारगेट दिखेगा, 3000 बीबी का। आपका अगर एबव रैंक है तो फिर उस हिसाब से दिखेगा। मैं अगले रैंक के बारे में बात करूंगा। तो यहां तक सभी सिल्वर साथियों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी साथी को कोई डाउट तो नहीं है इस प्लान से लेकर के? कोई भी साथी हो? आई थिंक क्लियर हो गया है। अगर अगस्त महीने से कंटिन्यू रॉयल्टी चाहिए, कंटिन्यू रिवार्ड चाहिए, तो भैया टीम से 3000 का बिजनेस होना चाहिए, है ना? और सेल्फ में 500 बीबी का बिजनेस होना चाहिए। आशा करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा सर गोल्ड साथियों के लिए। जितने भी गोल्ड साथी हैं या जितने गोल्ड बनने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, ठीक है? आपको फायदा नुकसान सब कुछ मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूं सर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। गोल्ड साथी जितने हमारे कंपनी में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर, आप सभी के लिए रिकॉर्डेड किया गया है, ठीक है? अब इसमें भी दो चीज मैं रखूंगा यहाँ पे, टीम बीवी। अब गोल्ड साथी जितने थे, ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो रैंक है उसी के आगे का बीबी कंप्लीट करना है, सेल्फ बीबी। पहले क्या होता था कि हम गोल्ड थे तो हमें सिल्वर का भी बीबी मेंटेन करना था और गोल्ड का, अब यहाँ पे ऐसे हटा दिया गया है, ठीक है? अब देखिए, गोल्ड में कंपनी ने बोला है कि भैया टीम से आपको 12000 बीबी करना है, मतलब 12 सुपर प्राइम आईडी आपको मंथ का, ये आपके लिए एक छोटा सा स्मॉल सा टारगेट, ठीक है, टीम से। सेल्फ के लिए कंपनी ने क्या बोला है, केवल आपको 1000 बीबी मेंटेन करना है, केवल आपको 1000 बीबी मेंटेन करना है सेल्फ का। मतलब एक सुपर प्राइम आईडी अगर आप लगाते हो तो आपका गोल्ड का रॉयल्टी और रिवार्ड मेंटेन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और सवाल उठता है, उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। सेल्फ का तो चलो हमें पता चल जाता है कि एक सुपर प्राइम आईडी या 2 प्राइम आईडी हम करेंगे तो हो जाएगा। अब बहुत सारे साथियों का सवाल होगा, क्या सर हमें केवल 12 सुपर प्राइम ही चाहिए, या अगर हम 24 प्राइम कर देते हैं तो क्या हमारा ये मेंटेन हो जाएगा, या इकट्ठा हम 12000 बीबी का हम हेयर ऑयल परचेस कर लेते हैं या हेयर ऑयल का ऑर्डर कर देते हैं, तो क्या ये हमारा मेंटेन हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल। कंपनी ने यहाँ पे किसी तरीके से, ठीक है, तो अब रैंक में 2 चीजें हो गई हैं। अगर आपको रॉयल्टी किसी भी रैंक का लेना है, चाहे तो कोई सिल्वर हो, चाहे तो कोई गोल्ड हो, या तो कोई प्लेटिनम हो, या तो डायमंड हो, अब रॉयल्टी रिवार्ड 2 ही कंडीशन में आएगी आपको, जब आप टीम बीबी मेंटेन करेंगे, ठीक है, आपका टीम बीबी मेंटेन होगा, जो भी टारगेट बीबी है,
और दूसरा आपका सेल्फ वीबी है। ठीक है, सेल्फ वीबी जब आपका मेंटेन होगा तभी जा करके किसी भी रैंकर को, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो या डायमंड हो, अगर आपका टीम बीबी मेंटेन है, सेल्फ बीबी मेंटेन है, तो आपको रॉयल्टी भी आएगा और आपको रिवार्ड भी आएगा। इन केस किसी लीडर का टीम बीबी मेंटेन नहीं है और सेल्फ बीबी मेंटेन है तो भी आपको रॉयल्टी और रिवार्ड नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब देरी नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एसबीएन बाजार में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एसबीएन बाजार का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है दोस्तों। देखिए, एसबीएन बाजार बहुत बढ़िया जो एक कॉन्सेप्ट है, एक जो रीपर्चेस का बिजनेस प्लान है, कंपनी ने लॉन्च किया है। अभी ये कंपनी के माध्यम से एप्लीकेशन हमारा लाइव हो चुका है प्ले स्टोर में। ठीक है, लेकिन अभी इसमें रीपर्चेस करना शुरू नहीं हुआ है, शायद 1-2 दिन में हमारा पेमेंट गेटवे लगते ही रीपर्चेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं एसबीएन बाजार को आखिर करने की जरूरत क्या है, ठीक है, इस पे थोड़ा समय आप सभी को पॉइंट डालूंगा। देखिए क्या होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म सर, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, आज हम कोई भी प्लेटफॉर्म का मतलब समझे तो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि भाई प्लेटफॉर्म बन गया, लेकिन प्लेटफॉर्म का फायदा हम कैसे उठाएं। प्लेटफॉर्म का अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के शब्दों में बोलें तो टीम बोलते हैं। अब देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा टीम है। ठीक है, आवाज तो अभी प्रॉपर है ना कोस्ट पार्टनर सभी को? कुछ होगा तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, अब देखिए, आज हमारे पास टीम है। अभी एसबीएन पे में हम वन टाइम में किसी को रीपर्चेस करा करके, या तो प्रोडक्ट के माध्यम से या तो डिजिटल ई बुक सेट के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए। अब मान के चलिए आज मेरा 5000 का टीम है, या किसी लीडर का मान के चलिए 10,000 का टीम है। ठीक है, अब आखिर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से, जो 5-10 हजार लोग हैं, कहीं ना कहीं से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, जो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं कंपनी में, कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति खरीदता ही है। ठीक है, अब बात यह है कि 5000 का टीम है हमारे पास, 10,000 का टीम है हमारे पास, लेकिन पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है आज कंपनी में, वो कहीं ना कहीं कोई हर व्यक्ति खरीदता है। अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट की बात हम कर लें, ठीक है, कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति खरीदता है, जैसे हेयर ऑयल। ठीक है, आज हेयर ऑयल घर घर में यूज होता है, तो हेयर ऑयल हर व्यक्ति आज यूज कर रहा है। ठीक है, आज अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, ठीक है, टूथपेस्ट हर व्यक्ति घर में यूज कर रहे हैं। आज पंच तुलसी की बात करें, ठीक है, पंच तुलसी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यूज कर रहा है भाई। ठीक है, आज अगर हम बात करें फेस वॉश का, ठीक है, तो आज हम कई ऐसे कंपनियों का फेस वॉश यूज करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे अभी हमारा हैंड वॉश भी आ चुका है। ठीक है, हैंड वॉश है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हर घर में यूज होते हैं, लेकिन क्या हमारे एसबीएन के माध्यम से यूज कर रहे थे? वो नहीं कर रहे थे। तो कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है एसबीएन बाजार। अब इस एसबीएन बाजार के अंदर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे केवल हेयर ऑयल खरीदना है तो वो हेयर ऑयल खरीद सकता है, कोई चाहे कि भाई मुझे हैंड वॉश खरीदना है वो हैंड वॉश खरीद सकता है, कोई चाहे कि भाई टूथपेस्ट ही खरीदना है टूथपेस्ट ले सकता है, कोई चाहे कि भाई मुझे पंच तुलसी लेना है तो पंच तुलसी ले सकता है, कोई चाहे कि भैया मुझे फेस वॉश खरीदना है तो फेस वॉश खरीद सकता है। ठीक है, तो अब कंपनी ने यहाँ पे एसबीएन बाजार के अंदर क्या कर दिया कि अगर आप सिंगल प्रोडक्ट भी बाई करना चाहते हैं तो भी आप बाई कर सकते हो। अब देखिए, इसमें कंपनी आपको केवल प्रोडक्ट नहीं दे रही है। ठीक है, अब इसमें 2 फायदे कंपनी आपको दे रही है, इसको हम आज समझेंगे पूरी तरीके से, और बड़े ध्यान से समझिएगा, बने रहिएगा। थोड़ा समय आज ज्यादा लग रहा है सर, संडे इसीलिए हमने फोकस किया था, क्योंकि संडे बहुत लोगों का छुट्टी होता है। अब देखिए, 2 तरीके के फायदा होगा, एक तो होगा सेल्फ बेनिफिट, ठीक है, और दूसरा होगा टीम बीबी बेनिफिट। ठीक है,
अब इनका बेनिफिट, सेल्फ बेनिफिट क्या होगा देखिए समझिएगा। पहले अगर हम बात करें सेल्फ का, आज तक जो भी हम रीपर्चेस करते थे एसबीएन में तो हमारे अपलाइन को चला जाता था। हम एक डायरेक्ट लगाते थे, है ना, या तो हम सेल्फ में कुछ करते थे तो हमें उस तरीके से बेनिफिट मिलता था। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी मैं बात बताऊं कि जैसे यहां रमेश है, अब रमेश ने अपनी आईडी 500 बीबी से ग्रीन किया तो रमेश को थोड़ी 250 रुपए मिलेंगे। भाई रमेश के अपलाइन को 250 रुपए मिलते थे ना सर। यार रमेश अगर 1000 बीबी से अपनी आईडी को ग्रीन करता है तो 500 रुपए उसके अपलाइन को चले जाते थे। लेकिन एसबीएन बाजार में क्या किया गया है कि आपको सेल्फ का बेनिफिट मिलेगा, अब आपके अपलाइन को बेनिफिट नहीं जाएगा। ठीक है, तो दो बेनिफिट कंपनी ने कर दिया है कि सेल्फ बेनिफिट और टीम बेनिफिट। अब इसको बड़े ध्यान से हमें एसबीएन बाजार को समझना है। ठीक है, मैं बड़े ध्यान से बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल दे दे करके समझाऊंगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ परचेस बोनस। कंपनी कहती है कि भैया सेल्फ परचेस बोनस, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, कंपनी ने सेल्फ परचेस बोनस में कितना परसेंट रखा सर? 12% आपको दिया है कंपनी ने, 12%। कंपनी कहती है कि अगर आप खुद की आईडी से खरीदारी करते हो तो अब आपके अपलाइन को बेनिफिट नहीं जाएगा, आपको सेल्फ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सर ये 12% किस तरीके से हमें आएगा। ठीक है, या ये 12% हमें किस तरीके से काम करेगा। अब दोनों चीजें मैं यहाँ पे बताता हूं। एक रमेश नाम का लीडर है, एक मोहन नाम का लीडर है। ठीक है, दो लीडर हैं। ठीक है, दोनों लीडर रीपर्चेस करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए रमेश ने पूरे महीने की मैं बात करूं, पूरे महीने की बात करूं तो रमेश, ध्यान से समझिएगा सर, रमेश कितने बीबी का प्रोडक्ट खरीदता है? 1000 बीबी का। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 1000 बीबी का सेल्फ परचेस रमेश पूरे महीने में करता है। और यहीं पे मोहन क्या करता है? 10,000 बीबी का सेल्फ परचेस कर लेता है। ठीक है, अब बहुत सारे साथियों का सवाल यहां पे होता है कि क्या सर सेल्फ परचेस हमें एमआरपी में मिलेगा? ठीक है, या क्या हमें डीपी प्राइस में मिलेगा? सवाल बनता है कि नहीं बनता है कोर्स पार्टनर? ठीक है, या केवल हमें बीबी में मिलेगा? ये जो कंपनी ने 12% आपको दिया है सर, ये एमआरपी में मिलेगा या डीपी में मिलेगा या बीबी में मिलेगा? सवाल तो बनता है ना कोर्स पार्टनर, सही कह रहा हूं ना? यस या नो सर? बनता है कि नहीं बनता है? सर ये 12% जो सेल्फ परचेस है कंपनी, ये किस में देगी हमें? सबसे पहला सवाल तो है कि किस में देगी। तो एमआरपी में आपको नहीं मिलेगा, ये डीपी में नहीं मिलेगा। ये आप जितने बीबी होगा, आपका जितना बीबी होगा उसमें मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब बहुत सारे साथियों के मन के सवाल में हो सकता है आप 50,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर करो, लेकिन हो सकता है यहां पे आपको 20,000 बीबी ही मिले। हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कोई यहाँ पे 1 लाख का एमआरपी का मतलब टोटल एमआरपी का हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर करे, या टोटल डीपी प्राइस का मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर करे, लेकिन बीबी हो सकता है उसको 30,000 ही मिले। तो इस बात को समझना है कि ये जो सेल्फ परचेस बोनस हमें कितना मिले, किस में मिलेगा? ये एमआरपी में नहीं मिलेगा, ये डीपी प्राइस में नहीं मिलेगा। ये जितना प्रोडक्ट का बीबी होगा उस बीबी के अंदर आपको परसेंटेज मिलेगा। इस बात हो गया है, अब आ जाएगा सर। किसी का माइक अनम्यूट है सर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सभी साथियों को। अब बात करते हैं रमेश और मोहन की। आ जाते हैं फिर से। ठीक है, अब ये जो 12% है,
मैंने क्लियर कर दिया। अब एक एग्जांपल और समझा देता हूं। मान के चलिए, मैं भी एग्जांपल ले रहा हूं, किसी प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रॉपर मैं वो नहीं बता रहा हूं। मान के चलिए कि हम यहाँ पे पंच तुलसी की बात कर रहे हैं। मैं कुछ देख के नहीं बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। पंच तुलसी मान के चलिए 200 रुपए की, ठीक है। ये क्या होगा, एमआरपी, ठीक है। कंपनी ने पंच तुलसी का एमआरपी ये रखा है। ये मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट देख के नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कंपनी ने इसका जो डीपी रख दिया है, ये हमारा डीपी प्राइस है। लेकिन इसी तुलसी में कंपनी ने बोला है कि हम भैया 70 बीबी आपको देंगे। तो अब आपका जो 12% आपको आएगा सर, 12% आएगा 70 बीबी से। क्लियर हो गया है ना। मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी है 200 रुपए, ठीक है, जिसका डीपी है 150 रुपए। अगर कोई लीडर इसको परचेस करता है, सेल्फ परचेस करता है, अपनी आईडी से खरीदारी करता है, तो आपको ये बीबी में मिलेगा 12%। इस बात को ध्यान रखना है। जब आप प्लान दिखाने जाएं मार्केट में, जब आप किसी को बताएं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना, ठीक है। आशा करता हूं कि सेल्फ परचेस किसमें मिलेगा ये क्लियर हो गया होगा। एमआरपी में नहीं मिलेगा, डीपी में नहीं मिलेगा, आपको बीबी में मिलेगा, बिजनेस वैल्यूम में मिलेगा। आशा करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा सर, ठीक है। अब चलते हैं यहां पे कि मान के चलिए अब रमेश जी ने मान के चलिए 1 महीने का 1000 बीबी किया, ठीक है। मोहन जी ने 1 महीने का 10,000 बीबी कर दिया, ठीक है। तो अब सर कितना मुझे पे आउट मिलेगा और कब मिलेगा, ये भी बात मैं आपको बता देता हूं। तो कंपनी कहती है कि भाई 12% हम सेल्फ परचेस बोनस आपको देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं है सर, अगर 12% हम निकालें 1000 बीबी का तो 120 रुपए होता है यहाँ पे। तो 120 रुपए आपको मंथली मिलेगा। जब मंथ का क्लोजिंग होगा तब जाके आपको कंपनी एनईएफटी कर देगी आपके बैंक डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन का एक सेल बीबी था, मतलब 10,000, तो इसका 12% कंपनी निकालेगी और 1200 रुपए मोहन जी को एनईएफटी हो जाएगा उनके बैंक डिटेल में। क्लियर हो गया यहां तक। किसी भी साथी को कोई भी डाउट है इस सेल्फ परचेस 12% में मेरे से पूछ सकते हो। अब बहुत सारे साथियों का सवाल है कि सर हमें तो 12% मिलेगा, क्या हमारे अपलाइन को कुछ मिलेगा? तो आपके अपलाइन को केवल बीबी मिलेगा, 1000 बीबी मिलेगा और ये 10,000 बीबी मिलेगा। क्लियर हो गया है सर सभी को? कोर्स पार्टनर बोल नहीं रहे हो कुछ आप सभी? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? किसी का सवाल है रीपरचेस में पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। अब बहुत सारे साथियों का सवाल रहेगा कि सर ये 12% सीटीओ से मिल रहा है या हमारे मेहनत से मिल रहा है? तो ये 12% आपकी मेहनत से मिलेगा। ये सीटीओ यहाँ पे नहीं है, ये कंपनी टर्नओवर नहीं है, ये आपका सेल्फ का बिजनेस है। आप जितना बिजनेस जनरेट करोगे उतना आपको ये 12% मिलेगा। चाहे तो आप 10,000 नहीं 1 लाख, 1 लाख नहीं 2 लाख बीबी आप कर लो, ये 12% आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर एक प्रोडक्ट, एक यहां पे मैं एग्जांपल दे करके आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि अब क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पे सेल्फ परचेस। और आखिर आज देखिए 2 चीजें हैं, कंपनी ने यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि मान के चलिए हम पंच तुलसी की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं कोई भी प्रोडक्ट देख करके रेट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए रेट लिखना। अगर मान के चलिए पंच तुलसी का 200 रुपए का एमआरपी है, ठीक है, कंपनी मान के चलिए इसको हमें 150 रुपए डीपी प्राइस में दे रही है, तो एमआरपी और डीपी के बीच का जो मार्जिन निकल रहा है 50 रुपए निकल रहा है, ठीक है। अब कंपनी इसमें मान के चलिए 70 बीबी आपको दे दी, ठीक है। तो 70 बीबी का जो हमारा 12% होगा ये भी आपका बचत ही है। 70 बीबी का अगर हम 12% निकालें, ठीक है, कैलकुलेटर आप निकालिए और निकालिए 70 बीबी का परसेंटेज 12 है ना। 70 बीबी का आप
परसेंटेज कितना निकाल लीजिए, 12। ठीक है, तो जो भी आपका है ना, जो भी बचेगा आपका, मतलब यहाँ पे जो भी पैसा बचेगा ये आपका पंचतुलसी का यहाँ भी बचत हो जाएगा। तो चाहो तो आप एमआरपी डीपी के बीच में जो मार्जिन हो रहा है इसके बीच में आप कुछ प्रॉफिट कमा लो, और जो 12% आपको सेल परचेस का मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और मान के चलिए कोई बल्क में यहाँ पे पंचतुलसी ले लिया, ठीक है, मान के चलिए आपका यहाँ पे 1000 बीबी जनरेट हो गया, ठीक है, 1000 बीबी जनरेट हुआ तो भैया आपका सीधे 120 रुपए यहाँ पे बचत हो गया। ये 500 के जगह में सीधे 5000 का यहाँ पे आपका एमआरपी डीपी के बीच में मार्जिन हो गया। अब आप रिटेल भी जा करके सेल कर सकते हो पंचतुलसी को, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा है तो भी रिटेल में भी आप करके यहाँ से बेनिफिट कमा सकते हो, सेल परचेस कमा सकते हो। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि सेल्फ परचेस में किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपकी मेहनत है, जितना सेल्फ परचेस करोगे उतना 12% का चेक महीने में एक बार आपको आएगा, कंपनी के माध्यम से आएगा। ठीक है, अब हम प्लान नंबर 2 में चलते हैं सर, जो दूसरा सबसे बड़ा प्लान है। ध्यान से समझिएगा, जो भी साथी टाइम लेकर के आए हैं भैया वो ही सीख पाएंगे, जिनके पास समय की कमी है वो नहीं सीख पाएंगे, सीधी बात है। अब हम बात करते हैं सर बूस्टर बोनस की, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बूस्टर बोनस, ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा बूस्टर बोनस। ठीक है, बूस्टर बोनस कंपनी आपको 8% दे रही है सर, 8%। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि बूस्टर बोनस हमारा सेल्फ का रहेगा या तो कंपनी टर्नओवर से देगी। तो सवाल यही मैं क्लियर कर देता हूं, ये बूस्टर बोनस सीटीओ रहेगा, कंपनी टर्नओवर से रहेगा। अब कंपनी कहती क्या है कि भैया जिस तरीके से हमारा सुपर परफॉर्मेंस बोनस है, कंपनी कहती है कि भैया पहले 15 दिन में अगर आपने 2500 बीबी का सेल्फ परचेस कर लिया, कितने बीबी का सर, कितने बीबी का सर, 2500 बीबी का, कितने दिन में, पहले 15 दिन में, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने कितना कर लिया सेल्फ बीबी, 2500 बीबी आपने कर लिया सेल्फ का। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जितने भी कंपनी में 2500 बीबी करने वाले लीडर होंगे, ठीक है, मान के चलिए एक टर्नओवर हम निकालते हैं कि भाई 2 लाख का बिजनेस हो गया। ठीक है, अब 2 लाख का बिजनेस हुआ तो 2 लाख के बिजनेस में कंपनी 8% निकालेगी। ठीक है, तो 2 लाख के बिजनेस का 8% अगर हम मान लिए, 2 लाख बिजनेस का 8% अगर हम निकाले, ठीक है, तो कितना होता है सर, 8 कितना होगा सर, 16,000 होगा, इतना ही होगा ना सर। ठीक है, अब 16,000 हुआ मान के चलिए, तो कंपनी क्या करेगी, इस 16,000 रुपए को जितने लीडर, मान के चलिए 10 लीडर किए हैं, ठीक है, मान के चलिए 10 लीडर किए हैं, तो 1600 रुपए प्रति व्यक्ति आपको आ जाएगा, और ये भी महीने के लास्ट में आएगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, रिपर्चेस बूस्टर बोनस भी आपको महीने के लास्ट में आएगा। अब ये तो 1 तारीख से 15 दिन का था, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब कंपनी इसको मतलब 1 महीने में 2 बार मौका दे रही है, 16 तारीख से लास्ट ऑफ द मंथ 30 तारीख या 31 तारीख तक। अगर फिर से आप 2500 बीबी कर लेते हो और फिर से टर्नओवर कंपनी का इसी तरीके से बना, और हो सकता है इस बार 2000 रुपए बन गया, ठीक है, तो 2000 रुपए बना, तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे कंपनी लगभग 3600 रुपए आपको महीने में दे देगी, किसका, बूस्टर बोनस, जो कि सीटीओ के तरफ से रहेगा। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बीबी आ जाए कंपनी में, तो 8% कंपनी निकालेगी बूस्टर बोनस का और सभी को बांट देगी। ठीक है, अब इसमें एक बात समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको जोड़ते जोड़ते लेकर जाता हूं और एक आपको आईना भी दिखाने की प्रयास करता हूं सर, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए पहला था हमारा सेल्फ परचेस, ठीक है, सेल्फ परचेस में 12% हमें आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा बूस्टर बोनस, ठीक है, बूस्टर बोनस, ठीक है, जिसमें हमें 8% आएगा, ये सीटीओ से आएगा, ये हमारे सेल्फ मेहनत से आएगा। ठीक है, अब मान के चलिए एक लीडर है, मैं 2 लीडर का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, एक ले लेता हूं रमेश का और एक ले लेता हूं मोहन का। ठीक है,
दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ठीक है। अब सेल्फ परचेस से हो सकता है कि मोहन का चेक 1000 रुपए का बन गया और रमेश का चेक 1000 का बन गया और मोहन का चेक हो सकता है यहाँ पे 3000 का बन गया सेल्फ परचेस से, ठीक है। बूस्टर बोनस दोनों ने कर लिया, ठीक है। तो बूस्टर बोनस का हो सकता है कि अगर 15-15 दिन में दोनों महीने में उन्होंने कर लिया तो एक एवरेज लेते हैं कि 3200 रुपए और 3200 रुपए इनका बन गया। अब देखो जो चेक बनेगा आपका, यहाँ पे 4200 रुपए का चेक एक साथ आपको दौड़ेगा और यहाँ पे लगभग आपको अगर यहाँ पे बात करें तो 6200 रुपए का चेक इसको मोहन को दौड़ेगा। तो ये फायदा है सेल्फ रीपरचेस का। ये हमारा बूस्टर बोनस 8% का, जो भी लीडर 15 दिन के अंदर सेल्फ बीबी 2500 कर लेंगे, है ना, और नेक्स्ट 16 तारीख से लेकर लास्ट ऑफ द मंथ तक 2500 बीबी अपने मेंटेन कर लेंगे तो कंपनी उनको टर्नओवर 8% शेयर करेगी। और हो सकता है वो 1600 आ जाए, 3200 आ जाए, 3000 आ जाए, 4000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, जो करेगा वो बेनिफिट पाएगा। सिंपल सी बात है। तो दो प्लान हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम तीसरा कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाऊंगा कंसिस्टेंसी बोनस किस तरीके से काम करेगा। देखिए कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी के वर्ड में ही हमें पता चल रहा है कि भाई हमें 8% कंपनी इसमें दे रही है। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए ये सीटीओ रहेगा या सेल्फ का रहेगा? सवाल बनता है कि नहीं बनता है सर? बनता है कि नहीं बनता है सर कोर्स पार्टनर? जी सर बनता है सर, है ना। तो ये सीटीओ नहीं रहेगा, ये आपका सेल्फ का रहेगा। अब दो लीडर का यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। यहीं पे दो लीडर ले लेते हैं, एक रमेश जी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक मोहन जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए कंसिस्टेंसी बोनस का मतलब क्या है। कंपनी कहती है कि भैया पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, ठीक है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना। कंपनी क्या कह रही है कि आप मिनिमम 100 बीबी से आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। 100 बीबी मिनिमम कंसिस्टेंसी बोनस लेने के लिए, 8% बोनस के लिए आपको मिनिमम 100 बीबी रिक्वायर्ड है। अब मान के चलिए रमेश जी ने क्या किया, ठीक है। रमेश जी ने क्या किया कि यहाँ पे 500 बीबी मेंटेन कर लिया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगले महीने 600 बीबी हो गया, फिर अगले महीने 700 बीबी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मान के चलिए 500 बीबी हो गया। तो सॉफ्टवेयर चेक करेगा क्या रमेश जी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है। तो अगर एवरेज निकला 500 बीबी का तो बिल्कुल 500 बीबी का रमेश जी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है। अब कंपनी क्या करेगी आपका, अगर 500 बीबी का कंसिस्टेंसी है तो 2000 बीबी आपका हो रहा है, ठीक है। अब 2000 बीबी का कंसिस्टेंसी में आया है तो 2000 बीबी का 8% कंपनी निकाल करके आपको क्या दे देगी, कूपन दे देगी, ठीक है। क्या दे देगी, कूपन दे देगी, है ना। 5वें महीने में कब यहाँ पे मिलेगा सर, 5 मंथ में। 5 मंथ में अगर आपने 2000 बीबी का कंसिस्टेंसी किया है तो 8% अगर 2000 बीबी का निकालें तो कितना होता है ना। अगर यहाँ पे 8% निकालें तो लगभग 160 बीबी का आपको कंपनी कूपन दे देगी, ठीक है। या तो बेनिफिट दे देगी, या तो इसका पैसा दे देगी, या तो रिडीम करने का ऑप्शन कंपनी आपको दे देगी, ठीक है। सेम चीज अगर मोहन जी यहाँ पे 100 बीबी मेंटेन कर रहे हैं, 100 बीबी, 100 बीबी, 100 बीबी, 100 बीबी, 100 बीबी, तो इनको कंपनी 400 बीबी का 8% निकाल करके इनको कंसिस्टेंसी बोनस देगी। अब इन केस अगर सवाल उठता है कि मोहन जी ने तीसरे महीने किया नहीं तो क्या इनको ये मिलेगा, तो सवाल है बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान के चलिए यहीं पे अगर रमेश जी ने लास्ट महीने में नहीं किया, 3 महीने मेंटेन किया, तो क्या इनको ये कंसिस्टेंसी बोनस मिलेगा, तो सवाल है बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चाहे आप 100 बीबी ही आपका हर महीना हो, कंसिस्टेंसी बोनस आपको तब मिलेगा सर जब आप लगातार हर महीने मेंटेन करोगे। हर महीने आपका
आईडी में सेल परचेस होगी, तभी जाके ये कंसिस्टेंसी बोनस आपको मिलेगा। नहीं होगी, नहीं मिलेगी। चाहे आप 100 का ही कंसिस्टेंसी रखें, लेकिन 4 महीने तक 100 का कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं कि भैया यहाँ पे ऐसा हुआ, एक महीने आपने 100 बीबी कर लिया, दूसरे महीने आपने 50 कर लिया, फिर आपने 200 कर लिया, फिर आपने 300 कर लिया, तो फिर क्या मिलेगा? कंसिस्टेंसी बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 से नीचे तो है ही नहीं है। आपने 50 कर दिया, यही खत्म हो गया आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है निरंतरता। 100 बीबी से शुरू होगा, 100 बीबी से आप बीबी करो, जो भी आपका बराबर बीबी होगा हर महीने का। अगर मान के चलिए 100 बीबी अगर 19-20 अगर भी हो जाता है, इस तरीके से मान के चलिए कोई व्यक्ति ने 100 किया, अगले महीने 110 कर लिया, अगले महीने 120 कर लिया, अगले महीना 150 कर लिया, तो 100 बीबी का उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गया साहब। अब 100 बीबी का कंसिस्टेंसी का टोटल कंपनी 4 महीने का करेगी, और 400 बीबी का आपको 8% निकाल के कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कंसिस्टेंसी बोनस। किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जवाब पूछ सकते हैं? किसी को कोई डाउट है तो किसी भी साथी को कोई भी डाउट है कंसिस्टेंसी बोनस, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंसी बोनस, ठीक है, क्लियर कर दिया मैं। अब चलते हैं सर, आपको मंथली रिवार्ड बोनस 34% में, ठीक है। तो मंथली कंपनी ने हमारा जो रिवार्ड बोनस रखा है, ठीक है, 34%। ये किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये पूरी तरीके से सीटीओ है। अब देखिए ब्रोंज हम कैसे बनेंगे, इस चीज को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम ब्रोंज बनेंगे कैसे। देखिए ब्रोंज से ही यहाँ पे रॉकेट मोड लगा दिया गया है, ठीक है, ब्रोंज से ही रॉकेट मोड लगा दिया गया है। देखिए कंपनी क्या कह रही है कि आपके टीम में कोई भी व्यक्ति, आपका अब 20 लेवल का प्लान नहीं है, रीपर्चेस में 20 लेवल का प्लान नहीं है, ये हो गया है अनलिमिटेड डेप्थ तक। कोई भी व्यक्ति अगर 30,000 बीबी या धीरे धीरे बीबी करता है, और आपका जब 30K बीबी हो जाएगा, 30,000 बीबी हो जाएगा, आप उसी दिन ब्रोंज बन जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता है कि आपके डायरेक्ट से ही ये बिजनेस आना चाहिए, या सेल्फ से ही बिजनेस आना चाहिए, या तो आपके 10वें लेवल से बिजनेस आना चाहिए, या 50वें लेवल से बिजनेस आना चाहिए। मतलब अनलिमिटेड डेप्थ से कहीं भी बिजनेस आए, 20 लेवल से कहीं भी बिजनेस आए, अगर 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो आप ब्रोंज बन जाएंगे रीपर्चेस में। अब देखिए ब्रोंज आप बनोगे, तो ब्रोंज बनना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है। ब्रोंज बनते ही आपको कंपनी यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी देगी, ठीक है। और वो बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। 2000 एमआरपी का, कितना? 2000 एमआरपी का। यहाँ भी बहुत बड़ा चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। 2000 एमआरपी वर्थ का आपको किट अमाउंट, किट कंपनी यहाँ पे देगी। अब किट में 2000 एमआरपी किट का प्रोडक्ट आपको मिलेगा अगर आप रीपर्चेस में ब्रोंज बनते हो तो। अब सवाल नंबर 1, जुलाई चल रहा है सर, ठीक है, मान के चलिए कोई भी साथी, अब इसमें क्या सवाल है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में ये है कि सर कैसे होगा ये, ठीक है। अब मान के चलिए सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल, ये पहला नंबर लीडर, ये दूसरा नंबर लीडर, ये तीसरा नंबर लीडर, ये चौथा नंबर लीडर, ये 5वां नंबर लीडर, है ना। अब ये मान के चलिए 5वें लीडर ने, ठीक है, 30,000 बीबी का प्रोडक्ट मान के चलिए कर लिया, सेल्फ परचेस किया, कुछ भी किया, है ना, टीम से करवाया, कैसे भी करवाया। तो अब सवाल उठता है कि क्या चौथा, 5वां या हमारे जितने अपलाइन हैं ये क्या है, अपलाइन के अंदर आ रहे हैं, ये अपलाइन के अंदर आ रहे हैं, अपलाइन। तो क्या सर अगर मैं ब्रोंज बन गया तो क्या मेरा अपलाइन भी ब्रोंज बन जाएगा, और क्या मेरे अपलाइन को भी बेनिफिट जाएगा, ये सवाल बनता है, ठीक है। तो ये 30K बीबी ये चौथे व्यक्ति को भी जाएगा, तीसरे व्यक्ति को भी ये 30K बीबी जाएगा। अब ये
दूसरे व्यक्ति को भी जाएगा, ये पहले व्यक्ति को भी जाएगा। मतलब अगर आप ब्रॉन्ज बन गए तो आपका अपलाइन भी ब्रॉन्ज बन गया, आपका सुपर अपलाइन भी बन गया, फिर ग्रेट अपलाइन भी बन गया, फिर उससे ऊपर वाला भी अपलाइन बन गया ब्रॉन्ज। तो कहने का मतलब है अगर टीम में कहीं भी 30,000 बीबी जनरेट हुआ, अनलिमिटेड डेप्थ तक, कहीं से भी 20 लेवल के बाहर के नीचे भी, तो ऊपर तक के अपलाइन को हर व्यक्ति यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर मान के चलिए मैं तो 5वें लेवल पे था और मैंने 30,000 बीबी कर दिया तो मैं तो ब्रॉन्ज बन ही गया, है ना, लेकिन मेरे क्या 4 अपलाइन भी ब्रॉन्ज बन जाएंगे? तो सवाल का जवाब है बिल्कुल, चारों अपलाइन आपके ब्रॉन्ज बन जाएंगे सर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है कि सर जब 5 लोग हम ब्रॉन्ज बन गए तो क्या 5 लोगों को कंपनी गिफ्ट देगी 2000 का? बिल्कुल देगी सर, 5 लोगों को। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है मैं जो आपको बताना चाहूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी साथी आप किए, आपको 500 बीबी उसी महीने मेंटेन पर करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ परचेस करना पड़ेगा। अगर आपने 500 बीबी सेल्फ परचेस कर लिया तो 2000 का गिफ्ट आपको मिलेगा। किट अमाउंट का जो मतलब आपको गिफ्ट है वो मिलेगा। अगर आपके चौथे व्यक्ति ने कर लिया, इनको भी मिलेगा। तीसरे व्यक्ति ने कर लिया, इनको भी मिलेगा। हो सकता है दूसरे व्यक्ति में उसी महीने नहीं किया, ब्रॉन्ज तो बन गए, 30K तो उनके नीचे से बिजनेस आया लेकिन बन गए, है ना, ब्रॉन्ज तो बन गए, लेकिन क्या 2000 का किट अमाउंट जो फ्री गिफ्ट कंपनी देगी तो कि ये दूसरे व्यक्ति को जाएगा? अगर वो मेंटेन नहीं किए उसी महीने तो नहीं जाएगा। सवाल का जवाब है नहीं जाएगा सर। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्टिव रहिएगा, अपने टीम को देखते रहिएगा कि अगर आपका ब्रॉन्ज क्वालिफाई होता है आपके रीपर्चेस में, क्योंकि SBN बाजार एप्लीकेशन जो है उसमें आपको दिखेगा, अगर क्वालिफाई हुआ उसी महीने आपको 500 बीबी कर लेना है। क्लियर हो रहा है सर? पोस्ट पार्टनर क्लियर हो रहा है सर? जी सर, जी सर, क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें से कोई मान के चलिए आप काम किए, आप मेहनत किए, अब ये दूसरे नंबर वाला अपलाइन जगह, ठीक है, कि भैया मेरा भी ब्रॉन्ज हो गया लेकिन मेरे को 2000 का किट अमाउंट क्यों नहीं आया? तो आपके पास जवाब रहना चाहिए कि सर आप उस महीने बीबी मेंटेन किए थे 500 बीबी, नहीं किए हो तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये फार्मूला है। अब यहीं पे ये फार्मूला एक और मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। जब आप फील्ड में जाओगे, प्लान समझाओगे, मान के चलिए ये नंबर 1 अपलाइन है और ये नंबर 1 से लेकर ये 500 तक का आपका टीम चला गया नीचे डेप्थ तक। ये 500 का लेवल है। अब 500 के लेवल में अगर कोई व्यक्ति 30K का बिजनेस करता है, 30K का सेल्फ परचेस करता है, ठीक है, तो आपका सवाल है कि क्या सर ये 500 से लेकर के एक आदमी तक क्या ब्रॉन्ज बन जाएंगे, मतलब 500 लोग क्या ब्रॉन्ज बन जाएंगे? तो जवाब है यस, ये 500 लोग ब्रॉन्ज बनेंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सर? नहीं हुआ? मान के चलिए ये रमेश का टीम है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल, ठीक है, ये रमेश का टीम है, ठीक है। अब वो रमेश का टीम 500 लेवल तक चला गया है और 500 लेवल में एक 500 वाले लीडर ने, 500 लेवल में एक कौन सा लीडर बैठा है? मोहन। अब मोहन ने क्या किया कि भैया अपने सेल्फ परचेस कर लिया 30K का तक। अब 500 से लेकर के 499, 498, 497, 496, है ना, फिर 94, फिर 93, इस तरीके से ये सारे एक अपलाइन तक यहां तक ब्रॉन्ज बन जाएंगे। अब क्या कंपनी सबको 2000 का गिफ्ट देगी? जवाब है यस, देगी। बट क्यों देगी? अगर सभी ने 500 बीबी मेंटेन कर लिया, सेल्फ परचेस कर लिया तो। जब आप प्लान दिखाने जाओगे ये बात जरूर बताना लीडरों को, और ये भी बताना कि 500 का भी अगर आपके नीचे डेप्थ में कोई बिजनेस देगा तो भी उसका बीबी आपको कंप्लीट होगा, तो भी आपको 30K बीबी आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया सर? यहां तक किसी को डाउट, कोई किंतु, कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुआ समझने में? ठीक है,
अब चलते हैं आगे सर। ठीक है, अब ब्रॉन्ज बनने का हमने सिलसिला देख लिया, क्या करना। ठीक है हाँ, वो पूछिए पूछिए, कुछ कहना है? हाँ, मैं ये कह रहा था, वो सेल्फ में 500 जीबी करना पड़ेगा कि एसबीएन बाजार में? सर एसबीएन बाजार में। तो उसका अलग से करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये एप्लीकेशन अलग है, प्लान अलग है सर। एसबीएन पे की मैं अभी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा सर ने पूछा सवाल कि एसबीएन बाजार में आपको करना पड़ेगा 500 बीबी। ठीक है, ठीक है ना सर? बहुत अच्छा सवाल है सर। जी जी जी। ठीक है, एसबीएन पे से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सिल्वर की ओर कि सिल्वर कैसे बनेंगे सर। अब सिल्वर का भी थोड़ा बता दो, सिल्वर बनेंगे कैसे? भाई बनना देखना जरूरी है ना, बनना कैसे है। तो अब बात कर लेता हूं सिल्वर की। ठीक है, अब देखिए सिल्वर आप कैसे बनोगे। सिल्वर बनने के लिए आप एलिजिबल तभी होगे जब आपको 30K हो जाएगा, आप ब्रॉन्ज बन जाओगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि यहीं पे सेम एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये पहला अपलाइन, ये दूसरा अपलाइन, ये तीसरा अपलाइन, ये चौथा अपलाइन, ये पांचवा अपलाइन। ठीक है, अब चौथे अपलाइन में यहां पे क्या हुआ, 30K तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहां से पांचवें लेवल से लेकर के 60,000 का बिजनेस हो गया। ठीक है, 60,000 बीबी का, 60,000 का बीबी का बिजनेस हुआ। तो क्या आप अकेले सिल्वर बनोगे? नहीं, अकेले सिल्वर नहीं बनोगे। अब कंपनी क्या करेगी, ये आप तो सिल्वर बन ही रहे हो। ठीक है, क्योंकि 30K प्लस, ध्यान दीजिएगा, 30K प्लस, इस बात को ध्यान रखना है। आपको डायरेक्टली 90K नहीं करना है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि उसमें तो सर सिल्वर के आगे 90,000 बीबी लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये कंसिस्टेंसी में जा रहा है, जुड़ते क्रम में जा रहा है, क्रमशः जा रहा है। मतलब 30K आपका एड ऑन हो जाएगा ब्रॉन्ज वाला, और 60K न्यू बिजनेस आया है आपका, तो आप ब्रॉन्ज की बजाय क्या बन जाएंगे सर? सिल्वर बन जाएंगे। क्लियर हुआ? दोबारा समझाता हूं। जब 30K आया तो आप एसबीएन बाजार में ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अब नीचे से आपका 60,000 का बिजनेस जिस दिन जनरेट हो गया, तो आपका 30,000 ये एड ऑन हो जाएगा और 60,000 ये एड ऑन हो जाएगा, इक्वल टू 90,000 हो जाएगा, 90K बीबी। और जैसे 90K बीबी होगा, आप सिल्वर बन जाओगे कंपनी में, एसबीएन बाजार में आप सिल्वर बन जाओगे। अब आप अकेले सिल्वर नहीं बनोगे, ध्यान देना। यहाँ पे सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, हर रैंक के लिए एप्लीकेबल होगा कि यहाँ पे ये व्यक्ति पांचवा तो सिल्वर बनेगा, चौथा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा, अब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर सिल्वर से तो हमें क्या मिल रहा है? रिवार्ड मिल रहा है। अब जितने भी सिल्वर बनेंगे, अब देखिए कितना बढ़िया प्लान सीएमडी सर ने लॉन्च किया है। इस प्लान की गहराई को हम जितना भी समझे कम है दोस्त। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, अब आपका तो 51,000 का रिवार्ड क्वालिफाई हो ही रहा है। अब आप पूछोगे सर क्या चौथे का भी हो जाएगा? जी हाँ, ये भी 51,000 का रिवार्ड क्वालिफाई कर लेगा। पांचवें का भी 51,000 का रिवार्ड क्वालिफाई हो गया, दूसरे का भी 51,000 का रिवार्ड क्वालिफाई हो गया, और पहले का तो 51,000 का रिवार्ड क्वालिफाई हो गई। घाटा है फायदा है अपलाइन को? टीम में सपोर्ट करने से घाटा है अपलाइन को फायदा है? बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर। फायदा है, फायदा है। अब चलिए ये सिल्वर बन गए। अब सवाल उठता है कि सर मान के चलिए ये तो सीटीओ से है, तो सिल्वर के लिए कंपनी ने 8% निकाला है। महीने का जो भी टर्नओवर जाएगा और जितने लोग सिल्वर बनेंगे सभी को ये 51,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 51,000 नहीं, जो भी टर्नओवर बनेगा कंपनी 8% निकालेगी, है ना, अपने टर्नओवर का, और अपने टर्नओवर का 8% को सभी सिल्वर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब किसको मिलेगा? यहाँ पे सवाल है कि हम सिल्वर बन गए एसबीएन बाजार में, लेकिन किसको किसको मिलेगा? सर मेरे तो पांचों अपलाइन सिल्वर बन गए हैं, तो क्या मेरे पांचों अपलाइन को ये मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसको मिलेगा? जो सेल्फ परचेस 500 बीबी करेगा। 500 बीबी जो परचेस करेगा, सेल्फ बीबी मेंटेन करेगा 500 बीबी, उसी सिल्वर को ये 51,000 का रिवार्ड जाएगा सर, उसी सिल्वर को जाएगा।
बनने को 100 बन जाओ, बनने को 200 बन जाओ, बनने को 500 लीटर बन जाओ, लेकिन जाएगा तो इसी जो सेल बीबी करेगा। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ सर? यस यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गोल्ड को और समझ लेते हैं हम। ठीक है, फिर गोल्ड के बाद हम आगे ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। ठीक है, बाकी आपके पीडीएफ में मैं आपको केवल बता रहा हूं कि ये प्लान कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखिए कोई सिल्वर है, अब जैसे सिल्वर आप बन गए हो, अब आपका बारी है कि सर मुझे गोल्ड बनना है। तो देखो जैसे आप सिल्वर रहोगे तो आपका जो बीबी रहेगा वो रहेगा 90 के। 90 के मतलब 90,000 बीबी रहेगा, तब आप सिल्वर रहोगे। ठीक है, अब कंपनी कहती है कि भैया गोल्ड बनना है आप। ठीक है, सेम फार्मूला अपनाते हैं, यहाँ पे 10 तक की टीम को ले आते हैं। तो यहाँ पे ये 9 नंबर हो, यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। अब मान के चलिए कंपनी क्या कह रही है, ध्यान से समझिए। कंपनी कहती है कि भैया अगर आपको गोल्ड बनना है तो 2,92,500 बीबी आपको चाहिए, तब जाके आप गोल्ड बनोगे। लेकिन कंपनी कहती है कि आपको ये जुड़ते क्रम में जाएगा। कैसे जुड़ते क्रम में? जब आप ब्रोंज बने तब आपके टीम से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्लस जब आप सिल्वर बने तो आपको टीम से आपका 60,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, ध्यान से समझिएगा। जब आप गोल्ड बनोगे तो क्या यहाँ पूरा बिजनेस चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं, जवाब है बिल्कुल नहीं। केवल 2,02,500 बिजनेस वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे आप एक और जीरो लगा लो, है ना। 2,02,500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आपको चाहिए। कितना? 2,02,500 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, तो इस बात को समझिए, जुड़ते क्रम में जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आपका कुछ अलग हो जाएगा या कुछ अलग तरीके से आपको यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ। 2,92,500 माइनस कर देते हैं इसमें 90,000 बीबी। ठीक है, तो 2,02,000 जीरो यहाँ होगा 500, मतलब 2,02,500 बीबी आपको केवल चाहिए टीम से। जैसे 2,02,000 बीबी यहां से आया, 2,02,500 बीबी जनरेट हुआ, तो केवल क्या आप गोल्ड बनोगे सर? बोलो, क्या केवल आप गोल्ड बनोगे? अब एक चीज यहां पे और क्लियर करूंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए 2,02,500 बीबी जनरेट हुआ तो आपकी ये 10 अपलाइन गोल्ड बन गए, सब गोल्ड बन गए भैया। जितने लोग गोल्ड बने फटाफट गोल्ड बने भैया। और गोल्ड बने तो गोल्ड बनने का बेनिफिट क्या इनको मिला भाई? 1 लाख, मतलब 1 लाख 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख का रिवार्ड इनका क्वालिफाई हो गया सभी का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर मैं तो सिल्वर भी बन गया, मैं तो गोल्ड भी बन गया, तो क्या मुझे दोनों रीपरचेस करना है? बनता है कि नहीं बनता है सर? क्योंकि अब आपका यहाँ पे टोटल बीबी 90 के नहीं रह गया सर, 2,02,500 बीबी बढ़ा और 90,000 पहले से था, तो अब यहाँ पे आपका बीबी बढ़ गया 2,92,000 आपका 500। ठीक है, जब ये बीबी बढ़ा सर यहाँ पे, तो अब आप सिल्वर नहीं रह गए सर, आप यहाँ पे आप गोल्ड बन गए हो। ठीक है, और गोल्ड जब आप बने हो तो अब यहाँ पे एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी साथी अब गोल्ड बन गए हैं, तो देखिए सिल्वर का कंपनी कहती है कि भैया 500 बीबी मेंटेन करना है, और गोल्ड अब आप बन गए तो कंपनी यहाँ पे कह रही है कि भाई गोल्ड के लिए भी कंपनी ने दिया है 500 सेल्फ परचेस। तो अब सवाल उठता है कि सर अब तो मेरा सिल्वर भी
रीपर्चेस में निकल गया, गोल्ड भी निकल गया, मेरा सिल्वर का 51,000 का रिवार्ड और मेरा ये 1.5 लाख का रिवार्ड। ठीक है, तो क्या क्या दोनों के लिए मुझे रीपर्चेस करना पड़ेगा? क्या इसको जोड़ के मुझे 1,000 रीपर्चेस करना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, गलत है बिल्कुल। आप जिस रैंक में पहुंच गए हैं केवल उसका रीपर्चेस करना पड़ेगा। मत मान के चलिए आपका रैंक आज गोल्ड हो गया है, तो आपका गोल्ड रैंक हुआ है सर, तो अब केवल आपको 500 बीबी ही गोल्ड का परचेस करना है। क्लियर हो गया? सवाल क्लियर हो गया क्या कोर्स पार्टनर आप सभी का? ठीक है, तो कंपनी इस तरीके से ये 34% आपको सीटीओ से देगी और ये रिवार्ड आपको सीटीओ के माध्यम से आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है ना। और इस तरीके से हमारा रैंक क्वालिफाई होगा। इसमें 34% के लिए ग्लोबल लीजेंड तक आपका पूरा लेबल दिया गया है ना, कंपनी ने लेबल खोला है। तो जैसे जैसे ये जुड़ता क्रम में होगा, है ना, किस तरीके से जुड़ते क्रम में होगा सर, मैं आपको बता देता हूं आपका रैंक कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि भैया पिछला आपका 0 हो गया, 30K आपका हो गया, आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे। ठीक है, प्लस और 60K का आपका बीबी आ गया नीचे से, आप सिल्वर बन जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका 2,02,500 बीबी आ गया तो आप गोल्ड बन जाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो जितना बीबी रिक्वायर्ड है, जैसे 9,45,000 है, ठीक है, तो 9,45,000 में ये 292 आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड बीबी होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एड ऑन होते हुए, पिछला बीबी एड होते हुए आपका नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं है कि जिस रैंक के आगे अगर 90,000 लिखा है तो पूरा हमें करना है, या 60,000 लिखा है तो पूरा करना ना, पिछला बीबी भी आपका एड ऑन होते हुए नेक्स्ट रैंक को क्वालिफाई करेगा। तो ये सारे रिवार्ड हैं। अब सवाल नंबर 1 उठता है कि सर मान के चलिए कि मैं इधर रीपर्चेस में सिल्वर भी बन गया, गोल्ड भी बन गया, प्लेटिनम भी बन गया, डायमंड भी बन गया, है ना, तो क्या मेरे रिवार्ड आते रहेंगे, है ना, सभी का रिवार्ड? तो अगर आप जिस रैंक में लास्ट में रहोगे, मान के चलिए आज आप डायमंड बन गए रीपर्चेस में, ठीक है, तो सवाल यहाँ पे 34% का उठता है कि डायमंड के आगे आपका बिजनेस वॉल्यूम है 1,000 बीबी। ठीक है, तो अगर आप 1,000 बीबी मेंटेन करते हो, ठीक है, तो आपको सिल्वर का भी फंड आएगा, रिवार्ड फंड जो है, गोल्ड का भी आएगा, प्लेटिनम का भी आएगा, डायमंड का भी आएगा। तो ये जो 34% है ये सभी को आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जिस रैंक में आप पहुंच गए, अब डायमंड के आगे अगला वाला जो रैंक दिया है ब्लू डायमंड दिया है, ब्लू डायमंड दिया है, तो ब्लू डायमंड के आगे अगर आपका रीपर्चेस 1500 कंपनी ने दिया है, तो अगर 1500 बीबी अगर आप रीपर्चेस करते हो साहब, तो आपको सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड सभी का आएगा। तो ये 34% कंपनी ने जो ये पैसा बांटा है रिवार्ड का, जब ये रिवार्ड सभी रैंक के रीपर्चेस का आएगा, सोचो कितना बड़ा पैसा होगा। और ये टर्नओवर से आएगा, ये कंपनी टर्नओवर से आएगा। तो बहुत कमाल का ये प्लान डिजाइन किया है, मंथली रिवार्ड। ठीक है, ये मंथली रिवार्ड इस तरीके से है, पूरा तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसी को समझा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, कंपनी 18% आपको लीडरशिप बोनस देगी। ठीक है, लीडरशिप बोनस। ठीक है, अब लीडरशिप बोनस आपको किस तरीके से मिलेगा सर? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि लीडरशिप बोनस के लिए ना, जैसे मिनिमम प्लेटिनम रैंक रखा गया है, प्लेटिनम में आपको 3% मिलेगा, प्लेटिनम रैंक को 3% मिलेगा, डायमंड को जो है 2% मिलेगा। ठीक है, और ब्लू डायमंड को आपको कंपनी ने यहाँ पे रखा 1.75%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किस तरीके से 18% का लीडरशिप बोनस मिलेगा? क्या ये भी एक्युमुलेटेड तरीके से मिलेगा, जुड़कर मिलेगा? मान के चलिए आज कोई प्लेटिनम है या डायमंड है या ब्लू डायमंड है, अब कोई प्लेटिनम था डायमंड बन गया, ठीक है, तो क्या 3% उसको प्लेटिनम का भी मिलेगा या इसका डायमंड का भी मिलेगा या ब्लू डायमंड का? सवाल ये उठता है, एक्युमुलेटेड नहीं है। आप करंट महीने किस रैंक में है इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप प्लेटिनम में रैंक में है तो सभी प्लेटिनम को ये जाएगा।
अगर आप डायमंड रैंक में पहुंच गए हैं तो डायमंड का केवल आपको मिलेगा, फिर प्लेटिनम का नहीं मिलेगा। मतलब जिस करंट रैंक में अभी आप हैं उसी रैंक का आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। और ये कि ये 18% टर्नओवर से आएगा। जब ये टर्नओवर से आएगा तो 18% सोचो। अब एक अगर हम एग्जांपल निकालते हैं कि मान के चलिए महीने में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया, ठीक है, एक महीने में 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया कंपनी का। अब 1 करोड़ का 18% निकालो जब सर कितना होता है, निकालो सर 1 करोड़ का 18%, मतलब 18 लाख रुपए, ठीक है, 18 लाख रुपए निकला। अब 18 लाख में प्लेटिनम को मिलेगा, तो हो सकता है कंपनी में भाई 100 प्लेटिनम हो, 100 प्लेटिनम हो, और 100 प्लेटिनम को, ठीक है ना, अब 100 प्लेटिनम को ये नहीं जाएगा। अब इसमें देखना 18 लाख रुपए कंपनी ने निकाल दिया, ठीक है, 1 करोड़ का। अब 18 लाख रुपए में 3% कंपनी प्लेटिनम लीडर को भेज देगी, 18 लाख का 3%, 18 लाख का 2% कंपनी किसको भेज देगी, डायमंड को, 18 लाख का 1.75% कंपनी किसको दे देगी, ब्लू डायमंड को। तो बहुत बड़ा पैसा आएगा लीडरशिप में भी, ये आप मान के चलिए। यहाँ पे अगर जो लीडर मेहनत कर लिया बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला है, बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये लीडरशिप बोनस है। जो व्यक्ति जिस रैंक में रहेगा उसी रैंक का आपको लीडरशिप आएगा, है ना। जैसे मान के चलिए एक रमेश जी का एग्जांपल ले लेते हैं। रमेश जी आज प्लेटिनम है तो उनको 3% ही मिलेगा। अब अगले महीने अगर रमेश जी डायमंड बन जाते हैं तो फिर ये 3% उनको मिलना बंद हो जाएगा, फिर वो डायमंड के 2% के कैटेगरी में आ जाएंगे। और डायमंड में ऑब्वियस सी बात है संख्या कम होगी तो 2% वो और ज्यादा मिलेगा पैसा, लीडरशिप का बोनस और जबरदस्त मिलेगा। अब ये जितने लीडरशिप मैंने बताया, जितना भी प्लान बताया, सब महीने के लास्ट में मिलेंगे। तो एक मुश्त आपके साथ पास बहुत खूब सारा पैसा आएगा, है ना, और बहुत ही कमाल करेंगे। लास्ट में एक और फंड बनता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जिस फंड का नाम है सर सुपर क्लब बोनस, ठीक है, 8% ईयरली सुपर क्लब बोनस, है ना। क्या है, सुपर क्लब बोनस, ठीक है। अब ये किस तरीके से हम क्वालिफाई करेंगे, देखिए, जब तक कोई व्यक्ति सुपर क्लब में तब आएगा जब कोई व्यक्ति रीपर्चेस प्लान में क्या बनेगा सर, डायमंड बनेगा, ठीक है, डायमंड बन जाएगा, वो व्यक्ति सुपर क्लब में आएगा, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया कंपनी ने दिया है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, मतलब 1 जुलाई से लेकर इसका जो पीरियड चलेगा 30 जून तक ये चलेगा। ये पूरा पीरियड 1 साल का कंपनी ने दिया है पीरियड है। जो व्यक्ति डायमंड बनेगा, ठीक है, डायमंड एंड अबव, ठीक है, अगर डायमंड और एबव रैंक है, उसका ज्यादा रैंक है, ब्लू डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, है ना। तो इस तरीके से अगर रैंक है और साल भर में कोई व्यक्ति निकाल लेता है तो कंपनी क्या करेगी, पूरे साल का टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर मान के चलिए 10 करोड़ का हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, 10 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने किया पूरे साल भर में, ठीक है। कंपनी इसका 10 करोड़ टर्नओवर का 8% निकालेगी तो कितना होगा सर, 80 लाख रुपए। इतना ही होगा ना सर, 8%, है ना। 8 लाख होगा या 80 लाख होगा, 80 लाख रुपए, ठीक है। अब मान के चलिए 80 लाख रुपए में साहब 100 लीडर ऐसे आ गए जो डायमंड है, ब्लू डायमंड है, डबल डायमंड है। अब 100 लीडर में अगर ये 80 लाख रुपए बटेगा सर, है ना, है ना, ये एफडी है एक तरीके से, आपका एक तरीके से सेविंग है जो कि साल में एक बार आपको मिलेगा, हर महीने नहीं मिलेगा, साल में 1 टाइम मिलेगा। अब 100 लीडर को बटा ये 80 लाख रुपए तो 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा। मतलब आप अपनी मर्जी की कार खरीद सकते हैं, आप अपनी मर्जी की घर बनवा सकते हैं, आप अपने घर अपने मर्जी से छुट्टियां, मतलब अपने वेकेशन में आप जा सकते हैं, जो भी मर्जी कर सकते हैं। एक तरीके से आपका ये एफडी अमाउंट है, जो भी मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे वो आएंगे। तो ये बेसिकली हमारा रीपर्चेस प्लान है। मेहनत करना शुरू करिए, आगे बढ़ना शुरू करिए। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। आपके पास जो भी टीम है, ठीक है,
मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के पास, किसी के पास 200 का टीम है, किसी के पास 2000 का भी टीम है, किसी के पास 5000 का भी टीम है ना। अब सवाल उठता है कि सर हम कैसे रीपर्चेस में इनको इनरोल करें। आपको लाना कहाँ है, एसबीएन पे में, ठीक है। एसबीएन पे में आपको उनको आईडी लगवाना, उनकी आईडी एक्टिवेट करना है और रीपर्चेस भी उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देना है। अब ये 200 लोग हैं, तो 200 लोग क्या यहाँ पे टूथपेस्ट यूज नहीं करते, ठीक है। टूथपेस्ट आप उनको धीरे धीरे अपना एसबीएन का दो। क्या हेयर ऑयल यूज नहीं करते, ठीक है, हेयर ऑयल भी यूज करते हैं, तो हेयर ऑयल धीरे धीरे उनकी आदत डालिए। क्या फेस वॉश यूज नहीं करते, फेस वॉश उनको यहाँ से खरीदवाइए, ठीक है। क्या हैंड वॉश यूज नहीं करते, हैंड वॉश यूज करवाइए साहब यहाँ से, ठीक है ना। इसके अलावा क्या परफ्यूम जो हमारा है, बॉडी मिस्ट जिसको हम बोलते हैं, हर व्यक्ति आज परफ्यूम खरीदता है, महंगे से महंगा परफ्यूम, तो बॉडी मिस्ट आप मोगरा फ्लेवर का उनको दीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं, है ना। जैसे आज हमारे घर में माताएं बहनें हैं, है ना, तो उनको भी बहुत सारे फेस वॉश हो गया, कि ये क्रीम हो गया, ये क्रीम हो गया, बहुत सारे हमारे पास ऐसे धूप वाला क्रीम भी है ना, ऐसे बहुत सारे क्रीम है। अब धीरे धीरे इनको आदत डालिए। तो मैं कहता हूं कि एक एवरेज अगर हम निकालें, ठीक है, एक एवरेज हम निकालते हैं ये सारे प्रोडक्ट का, कि भैया किसी के पास 200 का टीम है, एक महीने में अगर 200 नहीं, केवल 200 का 10% भी अगर हम निकालते हैं, 10% निकालते हैं, 20 लोगों ने भी रीपर्चेस किया, 20 लोगों ने भी रीपर्चेस किया, 100 बीबी नहीं दिए, 10 बीबी भी दिए, है ना, 20 लोगों ने 10 बीबी भी दिया, तो आराम से आपके टीम से सर 20 × 10 करोगे तो 200 बीबी का महीने में रीपर्चेस जाएगा। अगर 2000 का 10% निकालते हैं तो मान के चलिए ज्यादा नहीं सर, 200 लोगों ने रीपर्चेस किया, है ना, और ज्यादा नहीं किया, 10 बीबी ने ही किया 200 लोगों ने, तो यहाँ पे आपका 2000 बीबी लगभग रीपर्चेस हो जाएगा, ठीक है। 500 का एवरेज निकालते हैं 10%, 500 लोग होते हैं सर, अब 500 लोगों ने 10 बीबी भी किया, है ना, तो लगभग अगर करें तो 5000 बीबी यहाँ पे आपका निकलता है। मैं तो 10 बीबी की एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 बीबी का तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं होगा, इससे अधिक ही है ना। तो कितना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो, कितना जल्दी। केवल हमें लोगों को आदत डालनी है, इस बात को समझिए, क्योंकि अमूमन हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहा है आज, लेकिन उस खरीदारी करने से हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं मिल रहा है, हमारा कोई सुरक्षा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए आपको 12% सेल्फ परचेस मिल गया, 8% आपको बूस्टर बोनस मिल गया, ठीक है, 8% आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिल गया, ये तो आपका मिल ही रहा है, ठीक है। फिर आपको 34% आपको क्या मिल गया भाई साहब, आपका रैंक रिवार्ड क्वालिफाई होगा वो मिल गया, 18% आपको लीडरशिप बोनस मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8% एक ऐसा पैसा आ रहा है जिसको सुपर क्लब में साल में 1 ईयर में मिलेगा। अगर जो भी व्यक्ति मेहनत करके एक बार डायमंड निकाल दिया, तो सोचो सर, आप डायमंड निकल गया और 7-8 लाख रुपए इकट्ठा आपको आ गए, तो आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। आपको जो ये 18% लीडरशिप बोनस मिल रहा है प्लेटिनम से, इसमें कितना बड़ा पैसा पुल होगा। ये 34% जो रैंक एंड रिवार्ड का पैसा आ रहा है, इसमें कितना बड़ा पैसा आएगा। और 12%, 8% ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा पैसा रखा गया है इस पूरे प्लान में, है ना। और इस पूरे प्लान में धीरे धीरे आपको खुद को यूज करना है। अपने लीडर, जितने भी आपके टीम लीडर हैं, अभी खुद को यूज करवाइए। खुद जब आप यूज करेंगे, आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और कॉन्फिडेंस जब जनरेट होगा तभी जा करके आप एक बड़ा रीपर्चेस क्रिएट कर पाएंगे। एक बार हम यूज करके हम सेटिस्फाई हो जाएं, हम फुलफिल हो जाएं, हमें लगने लग जाए कि नहीं प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने साबुन यूज किया, बहुत शानदार रहा, मैंने हेयर यूज किया, बहुत शानदार रहा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या करना है, एक चीज मैं और आप सभी को बोलूंगा कि यहाँ पे धीरे धीरे जैसे हम यूज करेंगे, अब यूज करने के बाद आपको फीडबैक भी लेना है ना। फीडबैक कैसे लेंगे, टेस्टिमोनी वीडियो बनाना है, ठीक है। टेस्टिमोनी वीडियो आप बनाना शुरू करिए कि भैया आज से पहले 1 महीने पहले या हमने इनको हेयर ऑयल दिया था और आज हेयर ऑयल का फीडबैक क्या है। आज से 1 महीने पहले हमें इनको टूथपेस्ट दिए थे, टूथपेस्ट का क्या
फीडबैक है उसका छोटा छोटा वीडियो बनाइए, ठीक है। आज से 1 महीने पहले हमने इनको हैंड वॉश दिया था, उसका क्या रिजल्ट है। आज से 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले हमने उनको अपना साबुन दिया था, है ना, जिसको अपन सॉप बोलते हैं, है ना, साबुन दिया था, ठीक है। तो उसका क्या रिजल्ट है। आज से 1 महीने पहले हमने बॉडी मिस्ट दिया था, आज से हमने पहले उनको फेस वॉश दिया था, उसका क्या रिजल्ट है। तो धीरे धीरे टेस्टिमोनी वीडियो बनाइए, उसका स्टेटस लगाइए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। अब देखिए क्या होगा कमाल, कि अगर मान के चलिए आपका 200 का टीम है, आपने 200 के टीम को सेल्फ यूज करवाना शुरू कर दिए, तो जब ये अपना फीडबैक देंगे, टेस्टिमोनी वीडियो बनेगा, जब आप स्टेटस लगाओगे, स्टोरी लगाओगे, तो चल करके नया लोग बोलेगा यार भैया मेरे को भी चाहिए, कैसे करना है। अब उनको